Hello students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. स्टूडेंट्स बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें मैम आईपी के पेपर की आंसर की बता दीजिए, प्लीज़ हमसे डिस्कस करिए. वी वांट टू नो, वी वांट टू गेस, वी वांट टू कैलकुलेट कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्क्स आईपी के अंदर. सो हियर आई एम विथ द आंसर की फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपके सामने मैं पेपर स्टार्ट कर रही हूँ और जहां जरूरत होगी स्टूडेंट्स मैं आपको स्पाइडर के अंदर आपको पाइथन में प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगी श्योर एंड शॉर्ट आंसर के लिए कि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं. सेक्शन ए से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ. आपको मालूम था स्टूडेंट्स, यू न्यू वेरी वेल कि आपके इसके अंदर बहुत सारी चॉइसेस भी थी हर सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए बी सी में. आई होप आपने उसको अटेंड किया होगा, उसको एंजॉय किया होगा. नाउ सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? Can't change the index of series. We can easily convert the list, tuple and dictionary into a series. A series represents a single column in memory. And last option is we can create empty series. The correct answer is A part, cannot change the index of series. Okay, I hope ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका. सीरीज और डेटा फ्रेम्स ये सब कुछ आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, सो सबका एक करेक्ट होगा. सेकेंड क्वेश्चन, what type of error is returned by the following statement? Import pandas as pa dot series 1 2 3 4 comma index is equal to abc. Value error, name error, syntax error, logical error. Yes, the correct answer is value error. Why students? Because यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर only 3 index are there, a b c, only 3, but values यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 values are here. आप इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको ये एरर शो करेगा. ओके, वैल्यू एरर आएगी आपके सामने. नंबर 3, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पाइथन पैकेज numpy? ये स्टूडेंट मैंने इस पर देखिए आंसर की में स्टार भी लगा रखा है. एंड मैंने एक और वीडियो भी पब्लिश की थी, आई होप यू मस्ट हैव वॉच्ड इट. उसके अंदर मैंने आपको बताए थे कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं या कौन से आउट ऑफ द सिलेबस हैं, तो इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. ये थर्ड क्वेश्चन जो है numpy से रिलेटेड है. स्टिल आई विल टेल यू द आंसर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट जरूर किए हैं क्योंकि मालूम है कि हमारी नेगेटिव मार्क नहीं होगी. दैट इज एडिशनल एडवांटेज टू यू स्टूडेंट्स. सो ए पार्ट, इट इज अ जनरल पर्पज array processing package. numpy arrays are faster and more compact. it is multi-dimensional arrays. it is proprietary software. तो थर्ड का डी पार्ट, इट इज proprietary software. it is the correct answer. अगर आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया, मुझे नहीं लगता कि आपके इसके मार्क्स कटने चाहिए. स्टिल सीबीएसई देखते हैं इस बारे में क्या डिसीजन लेती है. ठीक है. नंबर 4, द डेटा ऑफ एनी सीएसवी फाइल कैन बी शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर? आप लोगों ने जरूर सीएसवी फाइल का यूज किया होगा वाइल मेकिंग द प्रोजेक्ट्स. मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी आईपी वाले स्टूडेंट्स के बनाए हैं उन सब में सीएसवी फाइल का मींस एक्सेल फाइल का मैंने यूज किया है. तो वो ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड, नोटपैड, स्प्रेडशीट एंड डी पार्ट इज ऑल ऑफ अबव. फोर्थ का आंसर क्या है? डी पार्ट ऑल ऑफ अबव, कि इन सब में ही हम सीएसवी फाइल को शो कर सकते हैं. जैसे वर्ड के अंदर हम एज ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के अंदर, एंड नोटपैड के अंदर. नोटपैड में याद है आपको कॉमा लगा के आप लोग बनाते थे. नंबर 5, विच पाइथन लाइब्रेरी इज नॉट यूज फॉर डेटा साइंस? आजकल बहुत पॉपुलर कोर्स चल रहा है डेटा साइंस का, तो इसके अंदर कौन सी लाइब्रेरी यूज नहीं होती है? पांडा, numpy, मैटप्लॉटलिब या tkinter? इट इज डी पार्ट tkinter. ओके, ये tkinter है, ये डेटा साइंस में बिल्कुल भी यूज नहीं होती है. स्कूल लेवल में कई स्कूल में स्टूडेंट्स इसमें भी प्रोजेक्ट बना रहे थे tkinter का यूज करके भी. नंबर 6, विच मेथड इज यूज टू डिलीट रो और रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम? ड्रॉप मेथड, del मेथड, रिमूव मेथड और डिलीट मेथड. नंबर 6 का है स्टूडेंट्स ए पार्ट, दैट इज ड्रॉप मेथड. ओके, ड्रॉप मेथड से ये डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd. दो लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट की हैं. np डॉट एरे में आपने वैल्यूज दो दे दी है 10,20. देन p डॉट सीरीज यहाँ आपको फिलअप करना है. ठीक है, ये जो आपका डैश है ब्लैंक को आपको फिल करना है. दिस इज स्टेटमेंट 1, प्रिंट x. वो लेकिन कह रहे हैं आपका क्या फिलअप करना है कि हमारा वैल्यू, हमारा जो आउटपुट आ जाए वो ये आना चाहिए 0, 1000, 1 एंड 8000. सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अबव आउटपुट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1? अब इसका आपको नंबर 7 का आंसर क्या है? बी पार्ट. बी पार्ट देखिए, डेटा इज इक्वल टू L स्टार 3. ठीक है, इससे आपका यहाँ पर आपका आंसर क्लियर आ जाएगा. स्टार 3 मीन्स तीन बार 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका हो जाएगा 1000, एंड 20 इंटू 20 इंटू 20 आपका हो जाएगा 8000.
और इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ 01 शो हो रहा है, करेक्ट। नंबर 8, विच लाइब्रेरी इज इम्पोर्टेड टू ड्रॉ चार्ट्स इन पाइथन। सभी स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स में चार्ट जरूर ड्रॉ किए होंगे, और उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते थे स्टूडेंट्स? CSV, मैटप्लॉटलिब, numpy और pandas। दैट इज नंबर 8 में आएगा बी पार्ट, दैट इज मैटप्लॉटलिब। याद है आपको मैटप्लॉटलिब, ठीक है, इसे आप इंपोर्ट करते थे। देन नंबर 9, which of the following would give the same output as df/df1 where df and df1 are data frames। ये मैंने दूसरी वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ने, कईयों ने कहा कि हमारे स्कूल में div फंक्शन नहीं पढ़ाया गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स div इज फॉर दिस स्लैश, डिविजन के लिए ही div यूज हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 9 का ए पार्ट, df.div देन इन पेरेंथेसिस df1, df1 से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, ओके। इसमें ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर था। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा फ्रेम? 2D size and mutable, can perform arithmetic operations on rows and columns, homogeneous tabular data structure, create data frame from numpy nd array। अब इसमें आपको क्या बताना है, रॉन्ग कौन सी है? ये होमोजेनियस, सी पार्ट। ये क्या होती है? हेट्रोजेनियस, ओके। होमोजेनियस नहीं होता, या हेट्रोजेनियस होता है, आपको सबको मालूम है ये चीज। नंबर 11, which attribute is not used with data frame? Size, type, empty और columns। 11th का B part, type is the correct answer। डेटा फ्रेम में आप साइज भी यूज करते हैं, एम्प्टी डेटा फ्रेम भी आप क्रिएट करते हैं, एंड कॉलम्स भी होते हैं इसके अंदर, आप यूज कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तीनों होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता है? टाइप। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। With the outset of COVID-19, schools started online classes, but due to continuous online classes, students' health issues also started. Health practitioner advised the parents to follow a few health tips. Which of the following health tips should not be suggested? कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा सजेस्ट नहीं किया जाना था? नंबर 1, A part, the sitting posture should be correct. Breaks should be taken in between the online class. To protect the eyes and gadgets should be placed above eye level and wash the eyes regularly. So correct answer is C। यहाँ पर C ऑप्शन है, लेकिन वैसे it is wrong, ठीक है, ये सजेस्ट नहीं होना चाहिए था। To protect the eyes and the gadgets should be placed above the eye level. Okay, C is the correct answer here. Number 13, the following is automatically granted to the creator or owner of any invention: patent, copyright, trademark और लाइसेंस। नंबर 3 का आपका आंसर, नंबर 13 का आंसर आपका कॉपीराइट, ठीक है। ये आपको, आपने कोई चीज अपनी बनाई आपने, तो उसका कॉपीराइट आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, कॉपीराइट। नंबर 14, हिमांशी सेट्स अप हर ओन कंपनी टू सेल हर ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स ऑन इंस्टा। What type of intellectual property can she use to show that the clothes are made by his company? Patents, copyright, design और ट्रेडमार्क। दैट इज ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क है कि आपने खुद ही, आपने ये वाले डिजाइन बनाए हैं, आपके अपने हैं, कोई ने कॉपी नहीं कर सकता है। सो डी पार्ट वाज द करेक्ट आंसर। नंबर 15, GPL स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई होप सबको अभी तक फुल मार्क्स मिल ही रहे होंगे। GPL स्टैंड्स फॉर गाइडेड पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ग्लोबल पब्लिक लाइसेंस और जनरल पब्लिक लेटर। सो बहुत इजी क्वेश्चन है 15 का बी पार्ट, जनरल पब्लिक लाइसेंस। Number 16, e-waste is becoming one of the fastest growing environmental hazards in the world today. If it is not properly treated or disposed of, it can cause serious health hazards. Therefore, the DASH has issued a formal set of guidelines for proper handling and disposal of e-waste. तो आपको बताना है कौन सा बोर्ड है या कौन सा ऐसा यहाँ पर कंपनी है या बोर्ड, ऐसा कौन सा आपको नाम बताना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो 16th का करेक्ट आंसर है ए पार्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ओके। नंबर 17, 35 में स्टूडेंट्स अबव 30 ही सबके मार्क्स आएंगे, आई गेस, मुझे लगता है ऐसा। पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट। When we create a data frame from a list of dictionaries, the columns labels are formed by the union of keys of dictionaries, intersection of keys of dictionaries, union of values of dictionaries, intersection of values of dictionaries।
आपको मालूम है डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज होती हैं, उनका आप इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है। तो 17th का करेक्ट आंसर है ए पार्ट, यूनियन ऑफ कीज ऑफ द डिक्शनरी। ओके, नंबर 18, टू चेंज द विड्थ ऑफ बार्स इन अ बार चार्ट। ये आप लोगों ने बनाए होंगे बहुत सारे चार्ट्स, मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बार चार्ट्स बनाए हैं। इन एवरी प्रोजेक्ट आई हैव मेड बार चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स विद अ फ्लोट वैल्यू इज यूज्ड। आपको क्या करना है, चेंज द विड्थ ऑफ बार्स, एच विड्थ, विड्थ, ब्रेड्थ और बार विड्थ। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, विड्थ। यस, 18th का बी पार्ट था। 19, identify the correct option to select first 4 rows and second to 4th columns from a data frame data। आपको क्या करना है, first 4 rows and second to 4th column। ये जैसे आपका 1 to 4 है तो यानी आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 1 2 3 4, इस तरह से आपका ये वाला आपका पार्ट 2 to 4 आपका जो है ये आपके कॉलम्स के लिए है। आपको फर्स्ट 4 rows और सेकेंड टू 4th कॉलम आपको डिस्प्ले कराना है। तो इसका आंसर आपका जो होगा आपका दिस इज द सी पार्ट, 0 to 4, 0 to 4 और 1 to 4। 1 में क्या होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यानी 1 2 3, तो आपका 1 यानी सेकेंड कॉलम हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब फॉर कोडिंग। import matplotlib.pyplot_splt, import plt.matplotlib_splt, import py.matplotlib_splt, and last is import pyplot.matplotlib_splt. So correct answer is A part. सभी का correct होगा, I'm sure. Import matplotlib.pyplot_splt. Number 21. Consider the following statements with reference to line charts. Statement A. Line graphs is a tool for comparison and is created by plotting a series of several points and connecting them with a straight line. Correct? Then B part, B statement, you should never use line chart when the chart is in a continuous data set. Okay. अब A part में क्या कह रहा है, A is correct, B is correct, A is correct but B is incorrect. Last is A is incorrect but B is correct. So correct answer is आपका this part, C part. A is correct, absolutely correct statement. इसके अंदर बहुत सारे आपके पॉइंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ सेवरल पॉइंट्स हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। बट B इज इनकरेक्ट, कि वो कह रहे हैं आपको कंटिन्यूस डेटा के अंदर आपको कभी नहीं यूज करनी है, ये इट इज रॉन्ग। नंबर 22, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा हेल्प्स यूजर इन एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपलर वे। Data visualization makes complex data more accessible, understandable and usable. आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। No library needs to be imported to create charts in Python language. इसका आपका D part is the correct answer कि no libraries needed to import to create charts. अभी आप ऊपर libraries पढ़ चुके हैं, आपको चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको कौन सी libraries को import करना होता है। So 22nd का is D part. I hope आप लोग अच्छे मार्क्स ले रहे होंगे, नोट कर रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ कुछ मैंने स्पाइडर में कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको भी शो करूंगी मैं। 23, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद सीरीज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ नैन वैल्यूज। साइज, लेंथ, काउंट, डी। आपका इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है स्टूडेंट, न साइज, न लेंथ, न काउंट, न काउंट। काउंट वगैरह आपके डेटा फ्रेम में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी सीरीज की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है। आई होप यू शुड गेट मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली। Then number 24, consider the following series in Python. एक सीरीज आपकी क्रिएट हो रही है, period.series 5237 and index है इनका ABCD. This statement will display all odd values. पहले तो देखिए odd values कौन सी आपके, जैसे आपकी 3 है and 7 है, इसमें आपका उसके आपका A and C हो जाएगा। ओके, कौन सी स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले करेगी, प्रिंट डेटा %2 डबल इज इक्वल टू 0, mod 2 नॉट इक्वल टू 0, %2 नॉट इक्वल टू 0, डेटा 2 एक्सक्लेमेशन सिंबल मीन्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है 24 का डी पार्ट है। अब आपको रन करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए 24 का डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट उसी की लिखी है डी पार्ट की। मैं इसको आपको रन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गए। यहाँ पर देखिए A, C, 1 and 3, क्योंकि आपको ऑड को प्रिंट करवाना था। राइट, क्लियर। चलिए वापस चलते हैं, पेपर को कंटिन्यू करते हैं। 24 इज डन,
25 दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, और आपको मालूम था इसमें चॉइसेस भी थी, तो आप इजीली आप लोगों ने स्किप कर दिया उन क्वेश्चंस को जो आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहे होंगे, आप किसी में आपको डाउट होगा. Now 25, Priya is a student of class 10 and she is a very frequent user of internet applications. One day she got an unpleasant message on her instant messenger. What do you think she should do? अब उसको ऐसा ही बहुत बेकार से उसे मैसेज मिला, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? Start chatting with an unknown person. Talk to her parents or teacher or other trusted adult and let them know that she is feeling uncomfortable. Ignore the conversation. या she should delete the chat so that no one comes to know. तो 25th का करेक्ट आंसर है बी पार्ट. आपके साथ भी सिचुएशन कभी ऐसी हो सकती है आपके फ्रेंड के साथ, हमेशा यही एडवाइस कीजिए, या आपको ऐसा ही करना चाहिए सिचुएशन में कि अपने पेरेंट्स, टीचर, किसी बड़े को, सीनियर्स को आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए इस मैटर को, ना कि छिपाना चाहिए. डू नॉट हाइड सच थिंग इफ हैपन्स विद यू अनलकीली. देन A part is complete, A section complete. Now B section. Question number 26. इसमें आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, 26 to 49 क्वेश्चंस हैं. 26 क्वेश्चन अगेन मैं आपको स्पाइडर में भी शो करूंगी. What will be the output of the following code? Import pandas as PD, import numpy, and PD और series data is equal to 31, 51, 2, 3, 4, 5, 6 आपके डेटा हैं, and data type and print A greater than 50. ओके अब इसके अंदर देखिए ए ऑप्शन क्या है, फॉल्स टू लाइक दिस 54 या 89 या 31, 54, 34. आपका 26 का आंसर क्या आएगा आपका? दिस इज द ए पार्ट. मैं आपको भी रन करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स. चलिए हम रन करते हैं. 26 क्वेश्चन एरिया मैंने ऑलरेडी आपके लिए टाइप करके रखा हुआ है, और इसके अंदर देखिए ये ए पार्ट के अंदर ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है फॉल्स टू, फॉल्स. यही सेम आपका आंसर आ रहा था यहाँ पर. ये देखिए फॉल्स टू, फॉल्स. सो इसका आंसर था 26 का ए पार्ट. नंबर 27, द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज इंडियाज टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, इंडियाज डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT एक्ट 2000, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000, द टेक्नोलॉजी एक्ट 2008. तो 27 का है सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000. आई होप इसमें भी सबको मार्क्स मिल गए होंगे, फुल मार्क्स, और बहुत अच्छा रहा. मैं सबके लिए एक्सपेक्ट करती हूँ अब 32 अराउंड भी आपको आराम से मिल सकते हैं मार्क्स, क्योंकि चॉइसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छा पेपर है. नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेडमार्क एंड हैकिंग. स्टेटमेंट 1, ट्रेडमार्क इज अ document that provides legally binding guidelines for use and distribution of software. Statement 2, hacking is the act of unauthorized access to computer network or any digital system. अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं. Statement 1 is true but 2 is false. 1 is false, 2 is true. Both the statements true, both the statements false. Correct answer 28 का है B part. 1 is false. Trademark is a document that provides legally binding guidelines for the use of distribution of. This is wrong. ट्रेडमार्क का ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पेपर में आया था, आपको बताया था, जैसे आपके अपने डिजाइन हैं कुछ, और ट्रेडमार्क से रिलेटेड है. तो फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, जिसमें हैकिंग के बारे में बताया गया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर फॉलोइंग डेटा फ्रेम. ये आपको मैं स्पाइडर में शो करूंगी. आपने इंपोर्ट किया पार्टनर्स को, देन आपने सीरीज क्रिएट किया, डेटा आपके सामने है, देन पीरियड और डेटा फ्रेम. Now which statement will be used to get the output as 2? अब इसका आउटपुट हमें 2 चाहिए स्टूडेंट, ठीक है. तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट है? यहाँ पर देखिए print df.endin. ये 29 का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. मैं आपको शो करती हूँ अभी. ये देखिए मैंने लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिया, df.endin. ये सी पार्ट को मैंने यहाँ पर लिया है. सी पार्ट रन करवा के आपको शो कर रही हूँ कि करेक्ट है या नहीं. ये देखिए आंसर आ गया आपके सामने 2. ओके क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं. नंबर 30, संध्या wants to display the last 4 rows of the data frame df and she has written the following command. df.tail. स्टूडेंट अगर आप ये लिखते हैं ये कमांड, तो आपके सामने क्या आना चाहिए? बाय डिफॉल्ट क्योंकि 5 होते हैं तो लास्ट के 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, बट यहाँ स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो मैंने अदर वीडियो में भी आपको बताया था. बट द फर्स्ट 5 रोज आर बीइंग डिस्प्लेड. या फर्स्ट नहीं, लास्ट आना चाहिए. टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड शी राइट?
df.head, df.tail 4, df.last 4, df.rows 4. तो करेक्ट आंसर इज आपका 30 का करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट, टेल 4. टेल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट था तो 5 दे रहा था, लेकिन उनको 4 चाहिए तो ब्रैकेट में आपको 4 आर्गुमेंट्स पेरेंथेसिस में देना था. नंबर 31. There is only one day left for Ravisha to submit her science project. Therefore, she also performed the following activities to complete her task. Which of the following activities can be considered as plagiarism? Downloaded the images that were marked as CC and pasted in her project file. Then copied the content from some website and pasted in her file. C part, copied the content from website and gave references about the same in the project. And D part, downloaded and installed open source software for typing the synopsis. वो कह रहे हैं कौन सा plagiarism के लिए होगा? That is the B part, copied the content and pasted in her file. उससे कुछ mention भी नहीं किया कहाँ से उन्होंने लिया है, bibliography में जैसे mention करते हैं. So B part is the correct answer. Number 32. A contract between the creator and the user to allow the user use his or her work with some price is known as agreement, copyright, license or patent. That is the B part, copyright. Okay. Now number 33. अब इसमें आपका है फॉलोइंग, आपकी सीरीज आपके सामने है, ये सीरीज आपके सामने बन गई है और आउटपुट आपको शो करना कि कौन सा करेक्ट आउटपुट है. ठीक है. एंड 4 कॉलन क्या दिया है? SCR 4 कॉलन. स्लाइसिंग हो रही है यहाँ पर, मैं आपको शो करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 33. इसका करेक्ट आंसर इज दिस कि 4 ऑन, यहाँ से उसने सारे आपको शो करके दिखा दिए. चलिए मैं शो करती हूँ आपको. नंबर 33, ये देखिए ऑप्शन मैंने ये लिया है. 4 कॉलन वाला करने पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं, ये देखिए, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है. सो ठीक है, सो दैट वाज द करेक्ट आउटपुट आपका. देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका 30 हमने किया 33. देन 1 सेकेंड, 33 का आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज डी पार्ट. यस, दैट इज अ डी पार्ट. ये देखिए आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है. 5 6 4 कॉलम था ना आपका, ये स्लाइसिंग है 5 से स्टार्ट करेगा. 5 to 11 और 5 ऑन यानी 4 ऑनवर्ड जितने भी हैं 4 से आगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज आपका डी जो है आपका 5 6 7 8 9 10 11. ओके, नॉट ए, इट इज डी. Number 34. Nowadays, for developing machine learning projects, programmers rely on CSV files rather than databases. Why? CSV file can be used with proprietary softwares only. CSV files can be downloaded from open source website free of cost. They need not be imported while creating the projects. CSV is a simple and well formatted mode for data storage. Yes, the last point. D part is the correct answer, student. Simple and well formatted mode for data storage. 35. Companies get their trademark registered to protect logos, names and brands, words, phrase or symbol, slogans, stylized fonts and colors, company furniture, worker brands. So बहुत clear है आपके सामने. Question number 35, A part, logos, names and brands. 36. Data frames can be created from lists, dictionaries, series or all of above. तो इसका आंसर है all of above. सबसे ही हम data frame create कर सकते हैं. Number 37. Rohit forgot his laptop in his car. When he came back, he found his laptop was missing. बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स. साइबर क्राइम, थेफ्ट, फिशिंग, प्लेगियरिज्म. लैपटॉप चोरी हो गया है, दैट इज थेफ्ट. ओके, 37 का है सी पार्ट, थेफ्ट. नंबर 38. स्टेटमेंट ए. .loc is a label based data selecting method to select a specific rows or columns which we want to select. B. ILOC cannot be used with default indices if customized indices are provided. So correct option आपका जो है that is A. Statement A is true, बिल्कुल ठीक है ये, but B is false. तो अब यहीं पर रुक जाता है. A is correct answer. Number 39, ये भी आपको मैं अभी शो कर देती हूँ. अभी जो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और इसके अंदर क्या करना आपको, ये हेल्प हिम आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट विल क्रिएट द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम क्रिएट करना है. तो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं. Period of data frame, name, student name, marks 1, marks colon term 1, marks colon 2, then term 2. ठीक है, marks 2 colon तो term 2. या df is equal to period of data frame, student name. इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. तो इसमें करेक्ट जो है A पार्ट है. मैं आपको रन करके शो करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 39. A पार्ट मैंने यहाँ पर लिया. ये देखिए, नेम colon student name, marks 1 colon term 1, marks 2 colon term 2. Let's run it. ये देखिए आपके सामने डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ये भी आपको रन करके दिखाऊंगी.
अब इसके अंदर देखिए उन्होंने ग्राफ बनाया है इसके अंदर 40 में, तो बता रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट इज यूज टू मार्क द लाइन एज गिवन इन द अबव फिगर। मैंने एक्चुअली में डेटा नहीं लिया, जस्ट आई वांटेड टू शो कि आपके इस तरह से स्टार्स आ जाए। मार्कर यूज किया है यहाँ पर उन्होंने, मार्कर इज इक्वल टू स्टार, मार्कर साइज इक्वल 10 एंड कलर इज इक्वल टू रेड। तो नंबर 40 भी आपको मैं दिखाती हूँ जिसमें डी पार्ट मैंने करेक्ट किया है। यह है क्वेश्चन नंबर 40, इसको मैं रन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके सामने मैंने दो डेटा लिए 50,80, तो 50 और 80 पर उसने दो मार्कर्स शो कर दिए लाइक दिस। ओके, 40 भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 41, इसमें आपके सामने है छोटा सा आपके सामने कोडिंग है, यहाँ पर आपको डैश दिया गया। यहाँ पर आपके कॉलम्स इज इक्वल टू NO SQ क्यूब आना चाहिए, या NO डॉट, इसमें कॉलम है, इसमें कॉलम्स अगेन NO डॉट SQ डॉट क्यूब, ये सेम है, आर्गुमेंट्स आपके सेम है, यहाँ पे कॉलम और कॉलम्स का डिफरेंस है। करेक्ट आंसर क्या आपका सी पार्ट। वैसे नंपाई का है ये क्वेश्चन, अगेन आउट ऑफ कोर्स, स्टिल इसके अंदर आपका 41 का आपका आंसर आना चाहिए सी पार्ट। ओके, 42, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें आपका डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो रही है। आपने क्या मांगा है उनसे, कॉलम्स इज इक्वल टू नेम कॉमा एज। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत सिंपल है, नेम एग्रीगेट एज, नेम एग्रीगेट एज, नेम नेम एज। यस, सो करेक्ट आंसर आपका जो है 42 का वो आपका डी पार्ट है। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो हेडर्स है उससे ही मालूम चल रहा है। 43 अगेन मैं आपको स्पाइडर में शो कर देती हूँ। इसमें आपका डेटा फ्रेम में आपको क्या करना है, S1 और S2 आपके दो सीरीज हैं, इसको आपने दोनों को एडिशन किया है। ठीक है, तो एडिशन करने पे आपके सामने क्या आ रहा है वो आपको शो करती हूँ। नंबर 43 में आपका आंसर आएगा ए पार्ट। देखिए A9 AB9, क्यों, बिकॉज A यहाँ पर A नहीं है, जहाँ B और B है उनको ऐड कर देगा उन नंबर्स को, C एंड C को ऐड कर देगा, D एंड D की वैल्यू को ऐड, D की वैल्यू भी नहीं है और AB की भी नहीं है, तो सिंपल B और C आ रहे हैं, B इसमें भी है, B इसमें भी है, C इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो वैल्यूज को वो शो करेगा एडिशन के बाद। ये वाला क्वेश्चन है, यस 43, ये मैं आपके सामने रन कर रही हूँ। ये देखिए बाकी तो नैन आ जाएंगे क्योंकि उसमें वैल्यू ही नहीं है, आपके कॉमन नहीं है, आपके दोनों में सेम नहीं है, तो एडिशन नहीं पॉसिबल है। B एंड C दोनों को ऐड करके 51 एंड 49 फ्लोट के अंदर दोनों की वैल्यूज आ रही हैं। ओके, करेक्ट। नंबर 44, ये भी आपको मैं शो करूंगी अभी। इसमें आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, और टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स। इंडेक्स आपकी क्या आना चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपके तीनों इंडेक्स हैं। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या है 44 का बी पार्ट। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा इज इक्वल टू 5, 6, 7, इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ये भी आपको रन करके स्टूडेंट में दिखाती हूँ। आपके लिए टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही सेव करके रखे हैं इनको। ये देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू, और आपका पूरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया 5, 6, 7 का। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46. Abhilasha forgot to sign out from her Gmail ID and Aditi used Abhilasha's Gmail ID to send mail. This act of Aditi is considered as plagiarism, identity theft, phishing, piracy. Very simple students. इसका B part कि उन्हें अपने फ्रेंड की आइडेंटिटी यूज की है, उनका जीमेल अकाउंट यूज किया है कि जैसे मैं खुद अदिति हूँ। So B part is the correct answer. 47. Trail that is automatically created when a person uses internet. ये इसके लिए आंसर आपको मालूम है डिजिटल फुटप्रिंट। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप अगर डिवाइसेस में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन्स में आप कुछ काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डिजिटल फुटप्रिंट वहां क्रिएट हो जाते हैं। 48. डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर फॉस। करेक्ट आंसर इज उबंटू, बी पार्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये फॉस के अंदर आता है। नंबर 49, ये देखिए उन्होंने क्रिएट किया है सुशीला ने एक डेटा फ्रेम। अब इसमें शी वांट्स टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। आपको उनको ये आउटपुट चाहिए, EMP ID, EMP नेम, EMP सैलरी, सिर्फ 1, 2, 3 सिर्फ इनकी चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर 49 का है बी पार्ट। प्रिंट df.loc 001 003 कॉलन, ये हम आपको शो करती हूँ क्वेश्चन नंबर 49। ये देखिए आपका यही आपका जो आंसर है बी पार्ट, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ये देखिए सेम आंसर आ रहा है आपके सामने स्टूडेंट्स। EMP ID, EMP नेम, EMP सैलरी, डन। ये तीनों रिकॉर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 to 55 यानी सेक्शन सी। ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद इस पर बेस्ड आपके सामने केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। 50 नंबर में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग बिलो आउटपुट। इसमें भी एक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट, इसमें रोल नंबर शो नहीं हो रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो 50 क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रिंट df.loc 20 आपको शो करती हूँ मैं 50 में।
ये देखिए df.loc20, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए आपका डेटा फ्रेम ये पूरा क्रिएट हो गया है एंड बिलो दैट सेम आउटपुट है, लेकिन रोल नंबर 102 इज मिसिंग। तो एक क्वेश्चन पेपर में एक ही एरर थी स्टूडेंट्स, ओके, अदरवाइज ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इसमें क्या, टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सेकंड लास्ट स्टूडेंट ओनली। सेकंड लास्ट स्टूडेंट कौन सा है, इसके अंदर देखिए आप सानिध्या, ठीक है, उनके मार्क्स आपके 67.7। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है 51 का, दैट इज द बी पार्ट। df.loc 60:60 मार्क्स। इसको भी एग्जीक्यूट करती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 51, इसको रन करते हैं। ये देखिए आपको सिर्फ उसके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको जो रोल नंबर और उनके 67.7। फाइन, चलिए देन 52 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड अ न्यू कॉलम फी। आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है विद दीज वैल्यूज। तो इसका 52 का करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इंसर्ट। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट एक मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, कॉलम के स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। मैं 52 भी आपको रन करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें कॉलम के स्पेलिंग्स करेक्ट किए हैं, अगर मैं वो सेम दूंगी तो वो उसमें एरर शो करेगा। ये देखिए आपके सामने, इसमें न्यू कॉलम फी हैज बीन एडेड। ये देखिए फी कॉलम आपके सामने यहाँ पर ऐड हो गया है। नंबर 53 में आपका कौन सी कमांड यूज करेंगे आप टू डिलीट द कॉलम ग्रेड इन द डेटा फ्रेम df। इसमें करेक्ट आंसर है 53 में ए पार्ट, ड्रॉप ग्रेड x इज इक्वल टू 1 इन प्लेस इज इक्वल टू 2। 53 भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ मैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ड्रॉप ग्रेड वाला मैंने आपको स्टेटमेंट दी है, ए पार्ट है इसका आंसर। ये देखिए अब इसके अंदर से आपका ग्रेड वाला कॉलम जो है आपका ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। फाइन, नंबर 54, अब इनमें से क्या करना है, आपको रीनेम करना है कॉलम मार्क्स टू हाफ ईयरली। तो आप देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे आप। ये देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, रीनेम कॉलम्स इज इक्वल टू मार्क्स हाफ ईयरली इन प्लेस ट्रू। मैं आपको ये भी आपको रन करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपका सी पार्ट लिया, देखिए रीनेम कॉलम्स वाला, इसको रन करें। देखिए यहाँ पर हाफ ईयरली शो हो रहा है इंस्टेड ऑफ मार्क्स, ठीक है। सो सी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। Which of the following command will display the names and marks of all students getting more than 80 marks? इसमें आपका करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, डी पार्ट। इसी को मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिया है, देखिए LOCDF मार्क्स ग्रेटर देन 80 नेम कॉमा मार्क्स। चलिए इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको पहले इसके लिए मुझे इसको एक बार से डेटा फ्रेम को रन करना होगा, तो एक करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डेटा फ्रेम रन हो गया। अब इसके बाद मैं इसको रन करती हूँ, जिसमें आपको इसका करेक्ट ऑप्शन सी है मिल गया आपको। ये ग्रेटर देन 80, 80.30, 86.50 एंड 85.01। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले। आई विश एंड प्रे ऑल ऑफ यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ब्रिलियंट माइंड्स बाय नील। टेक केयर।